नीट छात्रा मौत मामले की सीबीआई जांच तेज हो गई है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तलाशी के बाद अब सीबीआई की टीम जहानाबाद पहुंची है, जहां सीबीआई की टीम छात्रा के परिजनों से इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, नीट छात्रा मौत मामले को लेकर के सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तलाशी के बाद अब सीबीआई जहानाबाद पहुंची है, जहां छात्रा की परिजनों से पूछताछ करेगी। क्या कुछ और जानकारी है? अंजना, सुबह हमने आपको बताया था और सुबह हमने खबरें चलाई थी कि सीबीआई की टीम आज जहानाबाद जाएगी और सीबीआई की टीम जहानाबाद चली गई। कई टीम वहां गई है। 3-4 महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पूरा घटनाक्रम पूछा जा रहा है कि कैसे हुआ, आपको सूचना कब मिली, आप कब पहुंचे, आप कब मिले लड़की से, लड़की की स्थिति क्या थी, अस्पतालों में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ इलाज कराया गया, उसकी मौत कब हुई, सब कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड सीबीआई की टीम कर रही है। एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। सीबीआई की टीम आज या आज के बाद, हो सकता है आज भी करे, जहानाबाद से लेकर पटना तक क्राइम रिक्रिएशन सीन क्रिएट करेगी और पूरी चीज को जोड़ेगी कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ। परिजन की पूरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ऑन वीडियो भी और लिखा भी जा रहा है। एक एक चीज सारे लोगों से, उनके माता से, उनके पिता से, उनके मामा से, सभी लोगों से, जो जो लोग उस दिन से थे, पहले दिन से लेकर अंत तक, उन सभी की जानकारी ली जा रही है और पूरी तरीके से वहां परिजनों की एक एक चीज की जानकारी सीबीआई लेगी और लेने के बाद फिर सीबीआई उस पूरे स्टेटमेंट को जांच करेगी अंजना, और फिर आगे बढ़ेगी। जहानाबाद में क्राइम रिक्रिएशन सीन होगा, जहानाबाद से लेकर पटना तक क्राइम रिक्रिएशन सीन होगा, जो कल शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुआ। तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल से सीबीआई सीधे पहुंच गई परिजन के आवास घर। अब वहां छानबीन शुरू हो गई, जांच शुरू हो गई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। अब सीबीआई की टीम आने वाले दिनों में प्रभात शाहजहां हॉस्पिटल जाएगी और एक एक स्टेटमेंट और एक एक सूत्र को जोड़ेगी। सवाल सीधा है, हुआ क्या उस पीड़िता के साथ? सीबीआई इसका खुलासा करेगी। इंतजार कीजिए, थोड़ा समय लगेगा अंजना, क्योंकि सीबीआई के जांच का तरीका अलग होता है। सीबीआई क्राइम रिक्रिएशन सीन क्रिएट करती है, देखती है कहां लैप्सेस हुआ, यह भी देखेगी सीबीआई। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि पुलिस के अधिकारियों ने क्या लैप्सेस किया, क्या एफआईआर दर्ज करने में लैप्सेस हुआ, क्या इंक्वेस्ट में लैप्सेस हुआ, कौन कौन सी धारा लगनी चाहिए, कौन कौन सी धारा लगाई गई, पुलिस के अधिकारियों की भूमिका क्या रही, क्या पुलिस के अधिकारियों ने सही में लापरवाही की। सीबीआई हर पहलू पर जांच करेगी। फिलहाल परिजन से जांच करने के बाद सीबीआई की टीम जब वहां से निकलेगी तो संभावना है कि सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल एक बार फिर जाएगी, शाहजहां हॉस्पिटल जाएगी, प्रभात हॉस्पिटल जाएगी, जहां लड़की का इलाज हुआ था। तो फिलहाल एक बड़ी खबर है कि सीबीआई की जांच बहुत तेज हो गई है और सीबीआई परिजन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड जहानाबाद में कर रही है। एक एक घटनाक्रम के बारे में, एक एक मिनट के बारे में परिजन से पूछताछ कर रही है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है और पूरी तरीके से जांच में वो स्टेटमेंट बहुत सहायक होगा और आने वाले दिनों में हर कड़ी को सीबीआई जोड़ेगी और जब भी हो सीबीआई तब पूरे मामले का खुलासा करेगी। अंजना, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही थी जिसमें कि हमने चलाया, दर्शकों को दिखाया, जिस तरीके से डे 1 से हम नीट छात्रा मौत मामले पर पब्लिक को दिखा रहे हैं और खबरों से रूबरू करा रहे हैं। जहानाबाद में जो परिजन छात्रा के हैं, उनके आवास पर, उनके किचन में एक पर्चा फेंका गया जिसमें खुलेआम धमकी दी जा रही है, ज्यादा बनो मत। आखिर ये कौन कर रहा है, क्योंकि उस समय जब अब ये सीबीआई के हाथों में केस चली गई है। ये तो अंजना हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। मैं तो यही कहूंगा, कौन व्यक्ति है, उसका मोटिव क्या है, अब उसकी भी जांच होगी। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस पूरे मामले की जानकारी सीबीआई को देगी, क्योंकि जब सीबीआई कूद जाती है किसी मामले में ना, तो वो एक एक चीज देखती है, हर चीज को जोड़ती है, सूत्र जोड़ती है, एक एक स्टेप सीबीआई देखती है।
कि अगर एफआईआर में 35 स्टेप लिखा गया है और 37 स्टेप हुआ, तो मतलब है उसी 2 स्टेप में मामला सुलझेगा। तो अब हिम्मत देखिए, पर्ची में लिखा गया ज्यादा उड़ो मत, मारे जाओगे। उस पर्ची को जब्त करके थाना प्रभारी जांच पड़ताल कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जो भी व्यक्ति होगा, जहानाबाद पुलिस का कहना, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मोटिव सबसे बड़ा है कि क्या यह अफवाह फैला षड्यंत्र है, क्या सही में धमकी है, या यूं ही डराना। अगर डराने का भी प्रयोजन है तो इतनी हिम्मत किसे हो गई कि पुलिस के वहां रहते हुए परिजनों को डराया जा रहा है। सीबीआई जांच में क्या होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं है, वो सीबीआई जब जांच पड़ताल खुलासा करेगी तब होगा। लेकिन कौन लोग हैं जो परिजन को डरा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल उस मामले की भी जांच जहानाबाद पुलिस कर रही है। देखना है उस मामले की जांच में क्या खुल करके सामने आ पाता है। सीबीआई की जांच में भी जो भी खुल करके सामने आएगा हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत मामले में स्टेप बाय स्टेप एक नया चीज जुड़ता चला जा रहा है। सीबीआई हर पहलू पर जांच कर रही है। अंजना, चलिए मरगूब नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि नीट छात्रा मौत मामले की सीबीआई जांच तेज हो गई है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तलाशी के बाद अब सीबीआई की टीम जहानाबाद पहुंची है, जहां छात्रा के परिजनों से इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी।